नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव वायर। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। कोविड-19 की बात करें तो ये महामारी पूरे विश्व में फैली और उसके बाद भारतवर्ष की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें तो अभी भी इसका प्रकोप लगातार जारी है। और हम भी अपने दर्शकों को लगातार कोविड-19 अपडेट जो है वो डेली करते हैं और बताते हैं कि कितने केसेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर पॉजिटिव पाए गए हैं, कितने लोगों की मौत हुई है। लेकिन इस सब पर जब हम ये अपडेट देते हैं तो हमारे कुछ जो व्यूअर्स हैं वो हमसे ये सवाल पूछते हैं कि आखिर जो कोविड-19 है इसके मरीज़ जो हैं वो ठीक किस तरह से होते हैं, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि एक बहाना बनाया जा रहा है, बिना जो पॉजिटिव मरीज होते हैं उनको भी पॉजिटिव घोषित कर दिया जाता है। और आखिर इसके सिम्टम्स क्या हैं और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, किस तरह से इसका इलाज होता है और वैक्सीन भी नहीं और किस तरह से इलाज किया जाता है, इस सब पर हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरुण शर्मा जी, जो कि सुपरिटेंडेंट हैं सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जम्मू के अंदर। इनसे बातचीत करेंगे। और कोविड-19 का जो गांधीनगर हॉस्पिटल है वहाँ पर भी ये सुपरिटेंडेंट हैं, 200 बेडेड हॉस्पिटल वहाँ पर है। इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। अरुण सर, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि लोग जब भी अपडेट हम भी दिया करते हैं और लोगों का एक सवाल रहता है सर कि कोरोना वायरस का इलाज आखिर किस तरह होता है। अगर कोई मेडिसिन नहीं है, जब आप उनको आइसोलेट करते हैं तो किस तरह से वो मरीज़ ठीक हो जाते हैं। सर, ये लोगों में अभी कुछ थोड़ी गलतफहमी सी पैदा हो गई है, इसको आप क्लियर करें। एक चीज़ तो बहुत अच्छी है कि ये कोरोना पेंडेमिक जब से ये पूरी दुनिया में महामारी आई है, लोगों में थोड़ा अवेयरनेस लेवल बढ़ना शुरू हुआ है। मुझे नहीं लगता इससे पहले कई लोगों को हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग का कोई ख्याल भी था और लोगों को था। तो ये थोड़ा सा हमारी जो अवेयरनेस बढ़ी, इससे बाकी कम्युनिकेबल डिजीज़ हमारे बचेंगे। जहाँ तक कोरोना वायरस डिजीज़ का सवाल है, जैसे कि उसके नाम के साथ वायरस जुड़ा हुआ है, आप सब जानते हैं कोरोना से पहले भी लोग बीमार होते थे, सर्दी जुकाम लगता था, खांसी होती थी और आम आदमी कहता था वायरल हो था। मतलब क्यों था कि डॉक्टर कहते थे कि हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाएगा, खुद ब खुद सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़, खुद ब खुद वो सेल्फ लिमिटिंग, जिसकी इम्यूनिटी, जिसकी बीमारी से लड़ने की ताकत होगी, वो उस वायरस का एक पीरियड होता है, हर वायरस का एक पीरियड होता है। तो 10 से 14 दिन में कोरोना वायरस जो है ठीक हो जाता है। अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी ना हो, कोई और बीमारी ना हो, आप डायबिटिक ना हो, आपको ब्लड प्रेशर ना हो, या आपकी इम्यूनिटी, बीमारी से लड़ने की क्षमता या ताकत कमज़ोर ना हो, तो नॉर्मल इंसान जो है वो 90% जो लोग हैं उनको हो सकता है कोई सिम्टम ना हो सकता है किसी को खाली गले में खराश हो सकता है किसी को थोड़ा बुखार, फीवर आए, हेडेक हो या कमज़ोरी, वीकनेस हो। और कुछ लोग जो हैं वो प्रोग्रेस कर सकता है डिजीज़, अगर वो अपना ख्याल ना रखें या डॉक्टर की सुपरविजन में ना जाएं, प्रॉपर अपना इलाज ना करवाएं। प्रॉपर इलाज मतलब कि प्रॉपर एक जगह पे जहाँ पे उनका इलाज होना चाहिए, तो वो डिजीज़ उनको बढ़ सकता है और तो वो जाके आपको निमोनिया, छाती की इन्फेक्शन हो सकती है, वेंटिलेटर पे जा सकते हैं। तो ये एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है, 10-12 दिन में ठीक होती है। पर अगर किसी को ये बढ़ जाए, वायरल की वजह से नहीं, कोमॉर्बिडिटी, कुछ और डिजीज़ ऐड हो जाते हैं, तो लंग्स की इन्फेक्शन हो जाए, कुछ और हो जाए, फिर वो जानलेवा हो सकती है। ऐसा वायरस जो है 10 से 14 दिन में ही ठीक हो जाता है। सर, किस तरह से, जिस तरह से आपने इम्यूनिटी सिस्टम की बात की, अगर कोई लोग अभी उससे पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं कोरोना वायरस से, लेकिन कल को वो भी अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं, उससे पहले अगर इम्यूनिटी सिस्टम लोग बढ़ाना चाहें, उसके लिए क्या करें? इम्यूनिटी सिस्टम्स के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं, फिजिकल फैक्टर हैं, उन सब का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपकी न्यूट्रिशन और डाइट जो है प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप डायबिटिक हो, आपकी शुगर कंट्रोल में होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर है तो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। कोई और अगर आपको बीमारी है तो उसको आप कंट्रोल में रखें। नंबर 2 है नॉर्मल, जो अगर इंसान है जिसको कोई बीमारी नहीं है, तो एक डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। लोगों को शायद बैलेंस डाइट का नाम पता नहीं, फुलके खाने खाली, तो वो दैट इज़ नॉट बैलेंस डाइट। प्रॉपर प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, विटामिन सी हो, मल्टीविटामिन, सारे ये सब कुछ खाने में होना चाहिए। वो हमारे खाने में है कि नहीं है, ये हमें भी, मुझे लगता है लोगों को जानकारी नहीं होगी कि हमारे खाने में क्या है। फ्रूट्स भी बड़े सारे किस्म के फ्रूट आते हैं, बड़े महंगे आते हैं, पर वो क्या ओरिजिनल फ्रूट्स हैं, क्या आर्टिफिशियल तरीके से पकाए गए हैं। तो इम्यूनिटी हमें खाने से ही आएगी, न्यूट्रिशन से ही आएगी, एंड माइल्ड एक्सरसाइज थोड़ी अगर हम अपने बॉडी को फिट रखें तो ये 80% न्यूट्रिशन, 20% बॉडी एक्सरसाइजेज, तो 100% आपकी बॉडी जो है फिट रहेगी। तो ये बॉडी को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। खाने में नहीं है तो उसके साथ हमको टैबलेट्स देते हैं, विटामिन सी, मल्टीविटामिन, विटामिन डी, तो वो सारे मल्टीविटामिन ऐड करके, ताकि आप आपकी इम्यूनिटी ठीक रख सके। आपको बीमारी अगर पकड़ो भी आप तो सिम्टम ना कोई। सर, कोरोना वायरस जब से आया है हमने देखा कि पहले तो कोरोना वायरस
इंसानों पर हमला करता था, लेकिन अब कोरोना वायरस ने इंसानियत पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। बहुत से लोगों के अंतिम संस्कार नहीं होने दिए गए। हालांकि ये सवाल आपसे पूछना नहीं था, लेकिन लोगों की जानकारी लोगों को होनी चाहिए इस विषय में। लोगों में एक धारणा है कि कोरोना वायरस जो है अगर किसी को हो गया तो वो मर जाएगा, लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। और बहुत सा हमने ऐसा भी देखा है कि जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उसके बाद लोग उनके वो ठीक होकर भी आ गए हैं, नेगेटिव उनका टेस्ट आ गया है, लेकिन लोग उनके घर तक नहीं जा रहे हैं। जो लोग उन्हें दूध देने आते थे उन्होंने दूध बंद कर दिया, उनके घर में काम करने वाले लोग उनके घर में काम करना जो है वो बंद कर गए। इस पर आप क्या कहेंगे? जैसा कि आपने दिल्ली का एक सर्वे देखा था, 30% उन्होंने कहा कि जो एंटीबॉडीज़ लोगों में बन चुकी हैं, वायरस होकर उनकी बॉडी से निकल गया, उनको पता भी नहीं है। तो ये एक गलत धारणा है जो अपने दिमाग में डाल के रखी लोगों ने। हमारी कितनी पॉपुलेशन इस समय होगी जिनको कोरोना हो चुका होगा और उनको पता नहीं है, वो पॉजिटिव होंगे और उनको पता नहीं है, और वो ठीक भी हो गए होंगे, एंटीबॉडीज़ बनी होंगी, ठीक हो गए, उनको पता ही नहीं होगा कि वायरस हमारी बॉडी से होकर निकल गया। तो ये गलत धारणा अगर कोई है, मैंने भी देखा हमारे हॉस्पिटल में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको अगर किराए पे ही रहते हैं तो किराएदार उनको किराए पे घर नहीं देते, या किराए से उनको निकाल देते हैं, या फिर हम गाँव वाले लोगों को गाँव में नहीं आने देते जब तक वो कोरोना में काम कर रहे हैं। उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। कोरोना पेशेंट है तो उसके साथ तो की ही जाती है। ख़ास तौर पे जिंदा चलो इंसान फिर भी अपने आप को संभाल लेगा, डेड बॉडीज़ के साथ ये करना मुझे लगता है बहुत बड़ा बेइंसाफ़ी है। ये भगवान और ऊपर वाला भी उनको माफ़ नहीं करेगा जो ये लोग काम करते हैं। डॉक्यूमेंटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला हुआ है कि डेड बॉडी जो है वो वायरस स्प्रेड नहीं कर सकती। अब जब जिंदा इंसान है, खांसी जुकाम करेगा, आमने सामने होगा तो वायरस फैल सकेगा। जब वो डेड हो गया उसकी रेस्पिरेशन बंद होगी, उसको पूरा सैनिटाइज करके सील करके पूरा डिपार्टमेंट हॉस्पिटल को सील करके फिर उसको हैंड ओवर करते हैं, और म्यूनसिपैलिटी वाले और बाकी लोग जाके उसको बरी करते हैं, उसको वो जलाते हैं। अब उसमें भी आप ऑब्जेक्शन लगाओगे, उसमें हवा में वो थोड़ा वायरस जाएगा। वो जब डेड बॉडी होगी वो बात वही ख़त्म होगी। उसकी इज्जत करो, उसके साथ उसकी अच्छी तरह से दाह संस्कार करो, रेस्पेक्ट करो। कहीं पे मेडिकल साइंस में ये नहीं लिखा, कहीं कोई बुक्स नहीं कहती कि ये वायरस ऐसा फैल सकता है। ये बड़ी गलत धारणा लोगों को है, उनसे जागरूक होना चाहिए। और मुझे लग रहा है डिस्क्रिमिनेशन करने की जगह अगर कोई हेल्थ वर्कर कोविड में काम कर रहा है, कोई कोविड पेशेंट ठीक होकर घर में आ रहा है, उसको क्लैप करें, उसको एनकरेज करें। कोई पता नहीं आपके अंदर वो कोविड होकर निकल गया, आपको जानकारी भी नहीं होगी इस चीज़ की। तो ये डिस्क्रिमिनेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये मिथ्या है। या तो जानबूझ के लोग ये करते हैं, कुछ लोग जो करना चाहते हैं ताकि वो समाज में कुछ वो फैला सके, और ये डेलिबरेटली किया जाता है, बट ऐसा कुछ साइंटिफिकली नहीं। सर, गांधीनगर अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से 200 बेडेड अस्पताल बनाया गया है, आइसोलेट वहाँ पर किया जाता है मरीजों को, तो किस तरह की सुविधाएं जो हैं वो वहाँ पर दी जा रही हैं? क्योंकि जिस तरह से कुछ वीडियोज़ वायरल होते हैं और लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर अच्छा इलाज जो है वो नहीं दिया जा रहा है, लोगों को अच्छी तरह से वहाँ पर रखा नहीं जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? किस तरह की सुविधाएं जो हैं वो मरीजों को वहाँ पर दी जा रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने अपना जो कोविड हॉस्पिटल गांधीनगर जीएमसी जम्मू, हमने वहाँ एक सिस्टम बनाया है। हमारा पेशेंट जैसे ही हॉस्पिटल में आता है तो आते ही हम पहले उसका नंबर और फ़ोन नंबर और उसका कॉन्टैक्ट लेते हैं। हॉस्पिटल का एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, जो पेशेंट्स का पूरा हमारा ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में हम उसको डालते हैं पेशेंट को, और जो भी कम्युनिकेशन है, जो बात होती है, उस ग्रुप के थ्रू हमारे पास उनसे होती है। डेली का हमने टाइम शेड्यूल बनाया है, जबकि उनके घर से खाना अगर कोई मंगवाना चाहते हैं मंगवा सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। उसके अलावा हम उनको वहाँ पे हमने कुछ इंडोर गेम्स वगैरह भी डोनेट करवाई हैं, वहाँ रखी हैं, ताकि वो उसको टाइम अपना पास कर सकें, एंजॉय कर सकें। ऑनलाइन कुछ सेशंस का प्रोविज़न हमने रखा है, अगर कोई करना चाहता है ज्वाइन योगा मेडिटेशन। उसके अलावा डायरेक्ट भी हम वहाँ पे अपने योगा मेडिटेशंस इवनिंग में कुछ प्रोग्राम्स वगैरह कराते हैं। उसके अलावा हमारे वहाँ पे डॉक्टर्स, हमारी कम्युनिटी और पैरामेडिकल स्टाफ काफ़ी लोग हैं अंदर वहाँ पे हॉस्पिटल में ही है। इन केस ऑफ पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, आज भी जैसे हमारे पेशेंट को कोई कट लगा था, कुछ हुआ था, तो हमारे पीजी सर्जरी जो ऑलरेडी वहाँ पे अंदर है, उन्होंने जाके वहाँ स्टिच लगाए, बैंडेज की, ड्रेसिंग की। तो ऐसा बहुत अच्छा माहौल है। और हमारा फीडबैक, हम हॉस्पिटल का जो हमारा फीडबैक है, हम जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो हमने वहाँ पे एक विजिटर बुक लगाई है, तो आप विजिटर बुक को चेक कर लो, उसमें जो कमेंट्स आए हुए हैं उसमें एक्सीलेंट एंड सुपर्ब से नीचे कोई कमेंट नहीं है। एंड गांधीनगर हॉस्पिटल जो MCH न्यू मैटरनिटी हॉस्पिटल है, उसमें पेशेंट्स एंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स, क्योंकि मैक्सिमम जो है एसिम्प्टोमेटिक है। सर, आखिरी सवाल मैं करूंगा आपसे, अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि सिम्टम्स क्या हैं, और अभी भी अपनी जो हिस्ट्री है उसको छुपाया जा रहा है। अगर उनको खांसी जुकाम होता है तो वो अस्पताल नहीं जाते, अपना टेस्ट नहीं करवाते हैं, वो छुप जाते हैं कि किसी को पता ना चले। क्या अपील आप लोगों से करेंगे इसको लेकर? नहीं, इसमें डरने की बात नहीं है, दे शुड गेट टेस्टेड। कोविड पॉजिटिव अब तो ऐसा हो गया है कि बिना सिम्टम्स के, मैक्सिमम लोग बिना सिम्टम्स के ही हैं। तो 10 दिन का जो क्वारंटाइन हम करते हैं वो हॉस्पिटल में करते हैं, हो सकता है 1-2 दिन में होम क्वारंटाइन हो जाए, जैसे दिल्ली में या श्रीनगर में किया है। मेन प्रॉब्लम जो साइकोलॉजिकल यही है कि लोगों को 10 दिन जो बंद किया करके रखा जाता है, जो एसिम्प्टोमेटिक है,
अगर उनको वहाँ पे फ्रीली अगर हर चीज़ एक्सेसिबल हो, टीवी हो, फ्रिज हो, खाना पीने का सामान हो, तो मुझे नहीं लगता साइकोलॉजिकल किसी को कोई ये प्रॉब्लम होगी। तो हो सकता है होम क्वारंटाइन हमारा स्टार्ट हो जाए, उसमें लोगों को सहयोग ये देना पड़ेगा कि घर में रहना पड़ेगा एंड अथॉरिटीज़ के साथ थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। और ऐसा कुछ नहीं, आने वाले टाइम में ये रूटीन मैटर है। सर एक छोटी सी बात इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं, हमें बहुत सी फ़ोन कॉल्स आती हैं, हमें अप्रोच किया जाता है कि हमें तो ना खांसी है, ना जुकाम है, ना बुखार है, उसके बावजूद जो है वो हमें पॉजिटिव घोषित कर दिया गया है। और लोग ये कहते हैं कि बिना जांच के ही हम पॉजिटिव नहीं हैं और हमें पॉजिटिव घोषित कर दिया गया है। इस पर क्या करें? पॉजिटिविटी का सिम्टम से कोई लेना देना नहीं है। पॉजिटिव होना वायरस अंदर होना है खाली। पॉजिटिविटी का मतलब है कि आपका टेस्ट में पॉजिटिव आया, वायरस आपकी बॉडी के अंदर है। अब अच्छी बात है उसने आपके कोई सिम्टम्स नहीं किए। अगर आपको सिम्टम्स नॉर्मल सिम्टम्स से लेकर मैंने कहा निमोनिया और लास्ट में लंग इन्फेक्शन और डेथ तक हो सकती है, तो इट इज़ गुड कि अगर आपको वायरस ने कोई सिम्टम नहीं किया, वायरस अंदर है पर उसको टाइम लगेगा 10 से 14 दिन बाहर जाने में, तो 10 से 14 दिन आप अच्छी तरह से गुजारें और कोशिश करें कि आपको सिम्टम कोई ना आए। भगवान का शुक्र करें अगर कोई सिम्टम नहीं होता है, तो अगर सिम्टम होता है तो फिर वो आगे बढ़ के किसी भी हद पे जा सकते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरुण शर्मा जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जम्मू के, और गांधीनगर का जो अस्पताल है उसको भी ये देख रहे हैं 200 बेडेड अस्पताल है। और अहम बात इन्होंने ये कही है कि कोरोना एक जानलेवा बीमारी नहीं है और आप भेदभाव ना करें, आप बीमारी से लड़ें जबकि बीमार से आप ना लड़ें, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं उनके साथ जब वो नेगेटिव भी हो जाते हैं उसके बाद ठीक हो आते हैं तो उनके साथ हाथ भी नहीं मिलाया जाता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से पीछे देखा गया है कि जो डेड बॉडीज़ थी उनको जलाने तक नहीं दिया गया, लेकिन बिना सिम्टम के भी आप पॉजिटिव हो सकते हैं, डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बताया। और प्रिकॉशंस आप लें, और अगर आपको लगता है कि आप किसी पॉजिटिव व्यक्ति के कांटेक्ट में आ गए हैं तो आप अपना टेस्ट जो है वो ज़रूर कराएं। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।